आज हम बनाएंगे घर पर बेहद स्वादिष्ट नरम और रसदार गुलाब जामुन। इस आसान रेसिपी में जानिए गुलाब जामुन बनाने का बिल्कुल सरल तरीका, जिससे गुलाब जामुन अंदर से सॉफ्ट और चाशनी से भरपूर बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने एक बड़ा सा बर्तन, साथ में यहाँ पे एक कटोरी लिया है, जिससे कि हम सारी चीज़ें नापेंगे। आप किसी कटोरी, कप, जिस चीज़ से आप नापना चाहें आप नाप सकते हैं। तो मैं इस कटोरी से नाप के डाल रही हूँ यहाँ पे 3 कटोरी चीनी, यानी कि 3 कटोरी हमने शक्कर डाल दी है। उसी कटोरी से नाप के डालेंगे हम 2 कटोरी पानी। तो यहाँ पे हमने 3 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाला है। अब इस चाशनी को गैस पे रख देंगे और इसको हम पकने देंगे। चाशनी को हमें काफ़ी टाइम तक नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि इसकी चीनी जो है पिघल जाए और ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। तो यहाँ पे हमको चाशनी को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब चाशनी में हम मिला देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 इलायची को कूट लिया है और इसको इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हल्का सा मिला देंगे फूड कलर, जिससे कि हमारी चाशनी का कलर थोड़ा सा अच्छा लगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं डालेंगे तब भी कोई बात नहीं है, गुलाब जामुन आपके अच्छे ही बनेंगे। तो यहाँ पे हमने चाशनी में हल्का सा मिला दिया है फूड कलर। अब इनको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी बन करके रेडी हो गई है और चलिए इसको अब हम ढक करके रख देते हैं साइड में। और अब हम आगे का प्रोसेस है वो करते हैं। तो चाशनी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे लिया है हमने आधा किलो खोआ, यानी कि मावा। ये मार्केट से लेकर आए हैं। तो ये खोआ मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल ताज़ा खोआ है, तुरंत बना था और तुरंत ही लेकर आए हैं। तो इनको हम हाथों से मसल लेंगे खूब अच्छे से। ये जो खोआ है इनको 8 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मसलेंगे, ताकि जो खोआ है एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे खोआ का गुलाब जामुन बना करके तैयार करूँगी। आप चाहे तो मिक्स पाउडर ला सकते हैं, मार्केट से बहुत ही आसानी से गुलाब जामुन का मिक्स पाउडर मिल जाता है। लेकिन अगर आप खोए से बनाएंगे तो आपका गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने खोए को देखिए अच्छे से मसल लिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें दाने बिल्कुल नहीं हैं। तो इसी तरह से हमको इसे कर लेना है। तो यहाँ पे हमने खोए को मसल लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी भर के मैदा। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे खोए के साथ में। इकट्ठा हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल के इनका जो हम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से गुलाब जामुन आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही फटेंगे और ना ही तलते हुए तेल में भी फटेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको कर लिया मिक्स। उसके बाद हम पूरा डाल देंगे इसमें मैदा और साथ में यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हमने डाला है। तो अब सारी चीज़ों को दोबारा से कर लेंगे मिक्स करके इनका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे खोआ हमारा ज़्यादा टाइट नहीं है। अगर आपका खोआ थोड़ा टाइट लगे तो आप दूध का छींटा या पानी का छींटा मार के थोड़ा सा जो डो है उसे आप सॉफ्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है, खाली खोआ, मैदा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाया है। यहाँ पे हमारा डो कितना बढ़िया सॉफ्ट सा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर से लगा देंगे घी लगा के इनको हम चिकना कर लेंगे, ताकि ये जो डो है एकदम अच्छे से चिकना हो जाए, इसमें दरारें वगैरह बिल्कुल ना रहें। तो इनको अच्छे से हम कर लेंगे चिकना। हम ये डो जितना चिकना बनाएंगे हमारा जो गुलाब जामुन है उतना ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो इस तरह इनको हम हल्के हाथों से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो हम इनको जो है 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे। उसके बाद हम इसका गुलाब जामुन बनाएंगे। आप चाहे तो तुरंत भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आप इसके बॉल्स बना करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए तुरंत ही बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे, जिस साइज़ में हमें गुलाब जामुन बनाना है।
अगर आपको थोड़े छोटे बनाने हैं तो आप थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस साइज़ में बना रही हूँ, जैसे देखने से ही पता लग रहा है। तो इस तरीके से इसके जो देखिए बॉल्स हैं कितने अच्छे से बन करके तैयार हो रहे हैं। ये फट नहीं रहे हैं, एकदम अच्छे से ये डो हमने गूँथ करके तैयार किया है, कहीं से क्रैक्स वगैरह नहीं हैं। तो इस तरीके से हम जो सारे अपने गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इतने गुलाब जामुन बना लिए हैं। चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल हमने गरम कर लिया था, उसके बाद तेल को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। तेल एकदम हल्का गरम है, तो हल्के गरम तेल में हम गुलाब जामुन को तलेंगे। यहाँ पे आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम गुलाब जामुन को बहुत ही मध्यम आंच पे इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इतने गुलाब जामुन डाल दिए हैं और इनको जो है हम फ्राई होने देंगे। तो गुलाब जामुन को तलने में यहाँ पे 8 से 10 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना है। जब हमारे गुलाब जामुन हल्के से एक तरफ से तल जाए तो इसी तरीके से हम इनको अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक इनका कलर बढ़िया सा ना आ जाए, एकदम डार्क गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है, ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, ना ही कहीं से फट रहा है ना ही कुछ। तो इस तरीके से अगर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमारे देखिए गुलाब जामुन हो गए हैं फ्राई, इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे ये गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं। और अब हम इसको गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी तो हमने पहले से ही बना करके रख ली है, और चाशनी यहाँ पे हमारी गर्म भी है। चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, इनको हल्की गर्म चाशनी में डालना है। तो चलिए अब हम ये जो फ्राई करके रखें गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे और इनको ढक देंगे। गुलाब जामुन को हमें 2 से 3 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ना है, उसके बाद हमारा गुलाब जामुन खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इतना फ्राई करके डाल दिया है, अब इनको ढक देंगे और इसके बाद वापस से दूसरे बैच का गुलाब जामुन भी हम तल लेंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने पहले तला था। तो आंच बिल्कुल लो रहेगी। इसके बाद हम सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे बैच का गुलाब जामुन डाल दिया है। उसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे कि हमने पहले बैच का गुलाब जामुन फ्राई किया था। इनको बिल्कुल मध्यम आंच पे पकने देंगे अच्छे से, ताकि ये गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए ये भी गुलाब जामुन कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ना ही कहीं से फटे हैं ना ही कुछ हुआ है इसमें। तो अब इनको भी हम निकाल लेते हैं और निकाल के इनको भी उसी गर्मा गर्म चाशनी में हम डाल देंगे। इसी तरीके से हम जितने भी गुलाब जामुन बनाए हैं सबको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी ही आसानी से ये गुलाब जामुन बन करके तैयार हो जा रहे हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें। तो चलिए इसको भी डाल देते हैं चाशनी में। तो यहाँ पे हमने गुलाब जामुन को डाल दिया चाशनी में। अब इनको ढक करके हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम गर्मा गर्म गुलाब जामुन को सर्व करेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे के बाद हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे से फूल गए हैं, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, एकदम लाजवाब गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह से घर पे गुलाब जामुन बना करके तैयार कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, ना ही फटने का डर ना ही ख़राब होने का डर। जिस मेजरमेंट से हमने बनाया है अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमने गुलाब जामुन बना करके तैयार किया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इस त्यौहार पे आप भी घर पे गुलाब जामुन बना करके तैयार करिए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है।